Hello everyone. So this is Abhishek Singh, Assistant Professor at Engineering College, Banswara, Rajasthan. So today I will start the new topic, that is stability. So what is stability? Basically, stability is one of the most important parameter in our system. Okay. So what stability is? So it's a small change in, if there is a small change in input, there should not be a big change in output, or your output should not diverge with the input applied. Okay. तो अगर इस तरह से समझें हम कि एक आपने पर्टिकुलर इनपुट दिया और आपका आउटपुट जो है वो एक कन्वर्ज नहीं हुआ, डाइवर्ज हो गया, मतलब एक फाइनाइट इनपुट के लिए आपका जो आउटपुट है वो कुछ फाइनाइट वैल्यू न मिल के इनफाइनाइट चला गया आपका रिस्पॉन्स, तो वो हमारा सिस्टम अनस्टेबल है. तो फॉर द स्टेबल सिस्टम एक फाइनाइट इनपुट के लिए हमको एक फाइनाइट आउटपुट मिलना चाहिए. ठीक है. तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फॉर बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड इनपुट there should be a bounded output. बाउंडेड आउटपुट. ठीक है. BIBO सिस्टम ये हमारा स्टेबल सिस्टम है. बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट. ठीक है. अच्छा, रिस्पॉन्स अगर आपको याद हो, हमने रिस्पॉन्स अभी लास्ट डिस्कस किया, तो हमारा जो फाइनल रिस्पॉन्स होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स्ड रिस्पॉन्स प्लस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स. ओके. ट्रांजिएंट और नेचुरल. तो ये जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स था ये आपका किसकी वजह से था? This is because of your input, and this natural response is because of the pole of characteristic equation, means the pole of the denominator of your closed loop transfer function. Okay, so ये उसकी वजह से था. ठीक है. तो एक तरह से हम स्टेबिलिटी और बोल सकते हैं कि अगर आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, अगर वो टाइम के साथ डाई आउट होता है, इफ़ इट्स डाई आउट विथ टाइम, मीन्स अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो वो आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो डाई आउट होकर ज़ीरो हो जाए, तो हमारा सिस्टम स्टेबल है. तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम इज स्टेबल इफ नेचुरल response is die out with time. ठीक है. जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था आपका, एक अगर पोल लेफ्ट हैंड पे था तो एक्सपोनेंशियल डी के आता था, तो आउटपुट आपका नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो एक टाइम के बाद डाइस आउट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपका नेचुरल रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो एक टाइम के बाद डाई आउट हो जाए, तो सिस्टम हमारा स्टेबल है. और अगर वो डाई आउट नहीं होता है, बढ़ता जाता है नेचुरल रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, तो फिर आप ऑसिलेशन आपके डाई आउट नहीं होते हैं, तो फिर आपका अनस्टेबल सिस्टम है. ठीक है. और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, वो डाई आउट भी ना हो और इंक्रीज़ भी ना हो. ऐसा नहीं कि बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, मतलब t टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी भी नहीं हो रहा है और t टेंस टू इन्फिनिटी पे वो ज़ीरो भी नहीं हो रहा है. तो ऐसे सिस्टम हमारे होंगे क्या, हम उनको बोलेंगे मार्जिनली स्टेबल. ठीक है. सिस्टम इज स्टेबल इफ नेचुरल रिस्पॉन्सेस डाई आउट एंड सिस्टम इज marginally stable
marginally stable if natural response neither go infinite nor dies out with time approaching infinite। ओके, तो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या होंगे, जहाँ पे नेचुरल रिस्पॉन्स हमारा ना ही डाइज आउट होगा ना ही टी टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनाइट हो जाए, तो वो मार्जिनल स्टेबल होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये ट्रांजिएंट रिस्पांस की हम बात कर रहे हैं ना, नेचुरल रिस्पांस की। बट अगर कंप्लीट रिस्पांस हमारे पास है, कंप्लीट रिस्पांस हमारे पास है, तो हमें पता नहीं है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिस्पांस सी टी आए वो इन्फाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो आपको पता नहीं कि वो नेचुरल रिस्पांस की वजह से इन्फाइनाइट है या आपके इनपुट की वजह से इन्फाइनाइट है, मतलब इस फोर्स रिस्पांस की वजह से इन्फाइनाइट है। हो सकता है ये इस फोर्स रिस्पांस की वजह से इन्फाइनाइट हो, पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में आपको ये जो ये प्रीवियस उसमें हमने टर्म लिखा, ये स्पेसिफाई करता है फॉर द बाउंडेड इनपुट देयर शुड बी अ बाउंडेड आउटपुट। मीन्स कि आपका जो इनपुट है आपने स्पेसिफाई कर दिया कि इट इज़ बाउंडेड। तो अगर इनपुट बाउंडेड है इसका मतलब फोर्स्ड रिस्पांस आपका बाउंडेड है। तो इस अगर उसके बाद भी अगर आपका जो सी टी है रिस्पांस वो इन्फिनिट जाता है, डाइवर्स होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि आपका नेचुरल रिस्पांस जो है वो डाइवर्स हो रहा है, वो कन्वर्स नहीं हो रहा है, डाइज आउट नहीं हो रहा है, सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, समझ गए। तो क्या हमने यहाँ पे देखा कि सिस्टम स्टेबल अगर पूरा हमको देखना है तो फॉर बाउंडेड इनपुट, अगर इनपुट हमारा बाउंडेड है तो आउटपुट भी बाउंडेड होना चाहिए। और वो तभी बाउंडेड होगा, क्योंकि इनपुट तो बाउंडेड है ही है, आउटपुट तभी बाउंडेड होगा जब ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है वो बाउंडेड है। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पांस आपका अगर बाउंडेड या फिर फाइनाइट है टाइम के साथ। क्लियर है। तो ये तो हुई डेफिनेशंस कि स्टेबिलिटी है क्या एग्जैक्टली। अब उसके बाद आपको पता है कि जो हमारा ये रिस्पांस है, ये ट्रांजिएंट रिस्पांस आपको डिपेंड कर रहा था वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोले जिसको, उसके रूट्स पे या फिर पोल्स लोकेशन पे। ठीक है, तो अगर मैं पोल्स लोकेशन के टर्म में बात करूं, पोल लोकेशन आपका रिस्पांस कैसा होगा और स्टेबिलिटी बताएंगे, यहाँ पे कमेंट कर देंगे। ठीक है, पोल लोकेशन अगर हमारे पास इफ़ वी हैव सिंगल पोल और मल्टीपल पोल और नंबर ऑफ पोल्स but real on negative real axis, real pole on negative real axis, then we'll have a response like this. Okay, like this means this response is finite. Okay, it is diverging, it is converging, so this system is stable. ठीक है, वही आपका अगर रिस्पांस ऐसा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बट इन नेगेटिव पार्ट, इन नेगेटिव लेफ्ट साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है, लेफ्ट साइड है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसका मतलब उसमें ऑसिलेशन भी होंगे बट इट इज़ इन लेफ्ट साइड, मीन्स देयर इज़ अ रियल पार्ट, देयर इज़ अ रियल पार्ट मीन्स माइनस ए प्लस माइनस बी जे काइंड ऑफ रूट। सो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, there will be an oscillation but it will die out exponentially like this. Okay, this exponential decay
this minus a decide your exponential decay and this b decide your oscillation, ठीक है। सो यहाँ भी आपका डाइज आउट हो रहे हैं टाइम के साथ, तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो स्टेबल, दिस सिस्टम इज ऑल्सो स्टेबल, ठीक है। एक हमारा ऐसा हो सकता है इमेजिनरी पोल्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इमेजिनरी हो, तो रियल पार्ट बिल्कुल नहीं है रूट्स में इनके, तो इसका मतलब ये डीके नहीं होगा आपका, देयर विल बी ओनली ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, ये कन्वर्स भी नहीं हो रहे हैं, डाइवर्स भी नहीं हो रहे हैं, बट स्टेबल है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में मूव हो रहे हैं, इनको हम बोल सकते हैं मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। वहीं अगर आपके रूट ऐसे हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑन राइट साइड, देन यू विल गेट अ रिस्पॉन्स लाइक दिस, like this, because you have a positive real part, okay, so exponential increment you'll get, तो यहाँ आपका सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। या फिर रियल पार्ट भी यहाँ पे है, तब भी आपको एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट मिलेगा, सिंगल अगर रूट है पॉजिटिव साइड पे तो भी आपको एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट मिलेगा और सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और यू कैन से पोल ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन शुड बी इन द लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट साइड इन योर एस प्लेन और लेफ्ट साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो एक कंक्लूजन आप क्या बोलेंगे, फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, रूट्स ऑफ characteristic equation or poles of closed loop transfer function should be on left side as plane, ठीक है। तो आपके जो रूट्स हैं या फिर पोल जो है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वो लेफ्ट साइड में लाई करने चाहिए फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, ठीक है। अच्छा, बिना स्टेबिलिटी के हमारे बाकी चीज़ें हमने जो पढ़ी, ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन जो भी थे, उसका कोई मतलब नहीं है, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है उसका कोई मतलब खास है नहीं, ठीक है। तो वो जितनी भी चीज़ें थी, अगर स्टेबल नहीं है सिस्टम तो फिर उसकी हम बात नहीं करेंगे। फर्स्ट हमारा सिस्टम शुड बी स्टेबल, ठीक है, तब हम उसकी बात करते हैं। तो एक टर्म आता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और एक टर्म आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या है कि आपके इनपुट या फिर आपके कोई भी सिस्टम पैरामीटर के चेंज के साथ, उसके साथ अगर सिस्टम हमारा स्टेबल है सीधा सीधा, तो इसको हम अपने कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन के रूट्स हैं उसको देख के सीधे बता दें सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ये इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी एक तरह से आपका कंपैरेटिव, तो अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या है तो वो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है और रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। तो उसमें क्या है, वो आपका फिर जो ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन या फिर और परफॉर्मेंस
इंडिसेस होंगे उसको ध्यान में रखते हुए क्या सिस्टम स्टेबल है, मतलब उसको भी सेटिस्फाई करते हुए अगर सिस्टम स्टेबल है तो क्या कितने हद तक स्टेबल है, तो इट्स अ एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी, कितने हद तक स्टेबल है कि इतना हद तक स्टेबल है और बाकी स्पेसिफिकेशन भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा आ जाता है रिलेटिव स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो बाकी स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं आपके, ये ओवरशूट, डैम्पिंग रेशियो, सेटलिंग टाइम, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करें तो गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, तो ये सारे स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई करते हुए सिस्टम स्टेबल है, कितने हद तक स्टेबल है, दैट दिस विल इंडिकेट योर रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात करें सीधे हम देखेंगे क्लोज लूप रूट्स हमारे जो हैं, क्लोज लूप पोल्स जो हैं वो अगर लेफ्ट साइड में सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल है। ठीक है, अब इस स्टेबिलिटी को थोड़ा सा मेज़र करने के लिए, अच्छा आप कहेंगे हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं या नया तरीका देखते हैं, राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन, वहाँ से हम स्टेबिलिटी बता